आप चेक करना चाहते हो कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ है, तो इस वीडियो को देखो। यहाँ पर इतने ट्रिकी केसेस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग का पसीना छूट जाएगा। तो ज़्यादा बकबक ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो एक राज्य में 3 डायनी रहते थे जो राजा से वहाँ के बहुत ज़्यादा डरते थे। एक दिन राजा के राजमहल में आग जग जाती है और राजा जाते हैं उन तीनों के पास कि तीनों में से किसी एक ने ही आग लगाया होगा। तो राजा उनसे पूछताछ करने जाता है। तो पहली डायन बोलती है, मैं हवा की डायन हूँ और मैं हिमालय घूमने गई थी, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी डायन बताते है, मैं तो पानी की डायन हूँ, मैं कैसे आग लगा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और तीसरी डायन बताती है, मैं पहले डायन के साथ घूमने गई थी हिमालय, तो मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या आप तीनों के बात को सुनने के बाद बता सकते हो कि तीनों में से किसने आग लगा है राजा के महल में? तो दूसरे बार डायन ने नहीं आग लगाई क्योंकि उसके उस डंडे के वहाँ पर देखो आग है, तो उसने आग लगाया। वो झूठ बोल रही थी। तो डियोजी नाम की एक लड़की की हो जाती है मौत। उसके घर से उसकी बॉडी मिलती है और मेहुल को खबर पता चलता है। तो मेहुल जल्दी से आता है और वहाँ से उसके घर के जांच पड़ताल करता है और उसके 3 दोस्तों को बुलाता है जो उससे मिलने आए थे। उसकी दोस्त यह बताती है कि डियोजी ने मुझसे सुबह पैसे मांगा था, इसलिए मैं पैसे देने आई थी, पैसे दे के मैं चली गई। तो उसके दोस्त एलिट बताते हैं, मैं ऑफिस के काम के लिए कुछ कागज़ लेने आया था, मैं उससे कागज़ लिया और मैं चला गया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो ट्विंकल बताती है कि मेरा डीओजी का कल एक डेट था, पर डीओजी ने फ़ोन करके मुझे पहले ही डेट कैंसिल करा दिया था और मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। आप इन सभी के बात को सुनने के बाद क्या बता सकते हो कि इन तीनों दोस्त में से डीओजी को किसने मारा है? अच्छे से देखो। और आपने नोटिस किया था ट्विंकल का एक रिंग है जो गायब है, जो डीओजी के डेस्क पे पड़ा हुआ है। तो ट्विंकल कल रात को आई थी और डीओजी को मार के चली गई। तो बढ़ते तीसरे केस की तरफ। केबिन नाम का एक लड़का मेहुल के पास आता है ऑफिस में और बोलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर रॉन ने जो सुसाइड कर लिया है। मेहुल जाते हैं उसके साथ। मैं और रॉन कल बैठ के बिजनेस प्लान के बारे में बात करे, तो मुझे टॉयलेट आया। मैं जब टॉयलेट करने गया तब मैं आके देखा, तो जब मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाता हूँ तब आके देखता हूँ कि रॉन नहीं था और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा जो है खुला था। तो वापस आते मैंने देखा कि टेबल पर एक नोट है जिसमें रॉन ने अपने सुसाइड के बारे में लिखा है। मैंने पायलट से बोल के हेलीकॉप्टर वापस भेज दिया। तो डिटेक्टिव मेहुल आया और उस नोट को अच्छे से जांच करने लगा। उस नोट को अच्छे से जांच करने के बाद मेहुल को ये बात पता चली कि तो ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि देखो अगर वो हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुल के कूदता तो उसके साथ वो कागज़ भी उड़ जाता, जो नहीं उड़ा था, तो ये मर्डर केस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो एक दिन एक कॉफी शॉप में लौड़े नाम के एक लड़के की मौत हो जाती है जिसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। तो मेहुल आता है और अच्छे से उसकी जांच करता है। तो मेहुल को बहुत छानबीन के बाद पता चला कि लड़की का जो है शादी हो चुका था और उसका एक गर्लफ्रेंड भी था। तो मेहुल फ़ोन करके उसके वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों के कॉफ़ी शॉप में बुलाते हैं। तो दोनों ही कॉफ़ी शॉप में आते हैं। तो दोनों ही आते हैं और वहाँ पर बैठते हैं और वेटर उनसे पूछता है उनके वाइफ से कि वो कितना चीनी लेगी, और वेटर उन्हें कॉफ़ी दे के वहाँ से चला जाता है। तो मेहुल दोनों से पूछताछ करता है। उसकी वाइफ बताती कि मैं उसको कभी नहीं मार सकती, उसको उस लड़की ने मारा है। मैंने कल रात इस कॉफ़ी शॉप के बाहर उसके गाड़ी को इस कॉफ़ी शॉप के बाहर पार्क करते हुए देखा था। गर्लफ्रेंड बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस कॉफ़ी शॉप पे पहली बार आई हूँ। तो मेहुल दोनों की बात को अच्छे से सुनता है। आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है और लड़की को कितने मारा है? तो मर्डर किया है लौड़ी की गर्लफ्रेंड ने, क्योंकि देखो लौड़ी की गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं इस कॉफ़ी शॉप पे पहली बार आई हूँ। तो वेटर ने उसके वाइफ से क्यों चीनी के बारे में पूछा, उसके गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब वेटर को पता था कि वो कितना चीनी खाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो एक ज्वेलरी शॉप में एक साथी चोर आता है और ज्वेलरी शॉप को लूट के भाग जाता है। फिर ज्वेलरी शॉप का मालिक जब आता है और उसे पता चलता है तो वो जल्दी से जल्दी मेहुल को फ़ोन करके बुलाता है। मेहुल आता है और देखता है कि ज्वेलरी शॉप में क्या क्या गायब हुआ है। क्या आप इन सीसीटीवी 2 फुटेज को देख कर बता सकते हो कि ज्वेलरी शॉप में से क्या क्या गायब हुआ है? तो ऐसे चीज़ गायब हुए हैं 6। देखो ये लाल मार्क किया हुआ चीज़ है।
नेक्स्ट केस को आते देते हैं। एक म्यूजियम था जहाँ पर पुराने सब तस्वीर, पुराने पुराने सब कवच वगैरह वगैरह चीज रखा जाता था। वहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। एक दिन उस म्यूजियम में एक बहुत महंगे पुराने और महंगे स्टैचू को कोई गिरा के उसे तोड़ देता है। तो म्यूजियम के लोगों का कहना था कि एक क्रिकेटर, एक कैमरामैन और एक गिटारिस्ट आया था आज सुबह, और उनमें से जो बैटमैन था उसने ही इस मूर्ति को अपने बैट से तोड़ दिया है। तो पुलिस छानबीन करता है और 3 लोगों को पकड़ के लाता है जिनके ऊपर उनका शक था। तो केविन बोलता है कि मुझे पता ही नहीं कैसे कैमरा पकड़ते हैं और मुझे कैमरा से फोटो खींचना आता ही नहीं। तो रायन बताता है कि मुझे क्रिकेट कैसे खेलते हैं और कैसे बैट पकड़ते हैं मुझे यही नहीं पता। और रायन बताता है कि कैसे गिटार बजाते हैं मुझे पता ही नहीं, और गिटारिस्ट का नाम रायन ही नहीं है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और किसने उस मूर्ति को तोड़ा है? तो देखो, कॉलिन गिटारिस्ट नहीं है और रायन कैसे गिटार बजाते हैं उसको पता ही नहीं। तो केविन है गिटारिस्ट और रायन है एक कैमरामैन। तो कॉलिन है क्रिकेटर, क्योंकि उनके चीज पकड़ने के स्टाइल से पता लग रहा है कि कॉलिन एक क्रिकेटर है और उसने ही मूर्ति तोड़ा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय।